श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। आज हम जो माता की सरल से सरल विधि से पूजा करना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जो रोज़ हवन नहीं कर पाते हैं, हम तो अष्टमी को हवन करते हैं, जो या तो पीपल की लकड़ियों से करते हैं, नहीं कर पाते तो गाय के जो बला होता है, कंडा होता है, उससे हम हवन किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो गाय का कंडा मैंने यहाँ रख रखा है और एक सरैया रख रखी है यहाँ पे जो हवन करने के लिए। पहले अपन माता को सरल तरीके से पूजा करते हैं। मैंने एक चौकी लगाई, चौकी पे मैंने ये कपड़ा बिछाया है, कपड़े पे मैंने जो नवग्रह की स्थापना नहीं की, मैंने बहुत सरल तरीके से किया है, जिस तरह से कि हम रोज़ जो जॉब वाले होते हैं वो भी पूजा करके आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, अगर हम विधि विधान से पूजा करेंगे तो इतना हम पर मुझ पर क्या है, मैं थोड़ा सा जॉब भी जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने सरल तरीके से बताया है आपको। मैं भी खुद भी सरल तरीके से ही रह रही हूँ साधारण विधि से पूजा। और तो मैंने कलश जो अष्टदल बनाया है चावल से पर चौकी के ऊपर, फिर अष्टदल के ऊपर मैंने एक कलश रखा है। कलश में मैंने 11 तरह की सामग्री वो डाली है, वो मेरी दूसरी वीडियो में दे रखी है। फिर मैंने उसके अंदर उसके ऊपर नारियल रखा है और नारियल के जो माता है वो अपनी विराजमान की है। माता के लिए श्रृंगार रखा है, एक दीपक है, ये मैंने बताशे और लौंग रखी है, पुष्प रखे हैं, दूध रखा है माता को, और जो फल है अपने पास वो रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं साइड में, जो सूखे पंच मेवे हैं वो रखे हैं। भाई अपने पास जितनी सामग्री हो उतनी उपलब्ध कर रख सकते हैं, और जो नहीं हो वो माता से क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो और मैंने यहाँ पे माता की जो बड़ी प्रतिमा है वो रखी है, और यहाँ पे मैंने जो सुपारी है की स्थापना की है। और गणेश जी की स्थापना सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करती है, तो हम शुरू करते हैं अपनी पहले पूजा करना। सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं, क्योंकि सबसे पहले दीप प्रज्वलित ही करते हैं, दीप प्रज्वलित के बाद भी हम पूजा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दीपक रोशनी का प्रतीक माना जाता है। मैंने यहाँ जो धूप सुली भी सलगा के रखी है। फिर माता को हम दीपक की पूजा करेंगे, क्योंकि दीपक की पूजा सर्वप्रथम होती है। दीपक स्नान करवाया हमने। फिर यहाँ मैंने रोरी और चावल भी रखे हैं पूजा में, तो हमने रोरी का तिलक लगाया दीपक को। फिर पूजा करने के बाद में हमने सबसे पहले गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की पूजा करने के बाद गणपति बाबा को मैंने तिलक लगाया, और यहाँ दुर्वा अक्षत समर्पित किया, दुर्वा भी समर्पित की उनको। और हम एक दिन उनको वस्त्र पहना सकते हैं या प्रतिदिन भी पहना सकते हैं। मैंने पहली बार वस्त्र पहनाए थे, मैं प्रतिदिन वस्त्र नहीं पहनाती हूँ। और जो पुष्प है, गणेश जी भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं ये। फिर हम अपने कलश की पूजा करते हैं, कलश की, और माता जो विराजमान है उनको। मेरे पास ये करौलीवा की छोटी सी मूर्ति है, मैं इसी को हर वर्ष पूजा में रखती हूँ और उनको स्नान वगैरह कराती हूँ। जो स्नान कराने की, क्योंकि अब भाई प्रतिमा की तो अपन स्नान नहीं करा सकते, तो इनको मैं स्नान करा के दूध से, फिर मैंने इसमें गंगा जल और वो सब डाल रखा है। फिर मैं जल से स्नान कराती हूँ माता को, और आप लोग भी कराइए माता को जल से स्नान। फिर वस्त्र है, उससे वस्त्र से करके साफ, फिर यहाँ पे दोबारा से विराजमान कर देते हैं माता को अपनी जगह पे। फिर यहाँ पूजा अपने जो दीपक जलाया है, कलश को भी चावल और रोटी से कलश के ऊपर भी टीका करते हैं। माँ को कलश अपना जो वो है रोरी और हल्दी से माता के टीका करते हैं। माँ अपनी जो विराजमान है उनको भी टीका करते हैं, और अक्षत माँ को समर्पित करके फिर माँ को आगे पुष्प समर्पित करते हैं। माँ के चरणों में पुष्प समर्पित करने के बाद में फिर हम पूजा अपनी इतनी हो गई। और जब माता के सामने श्रृंगार तो अपन एक दिन रख सकते हैं, या अष्टमी को रख सकते हैं, या माता की शुरुआत नवरात्र शुरू करते हैं उस दिन अपन सुहाग समर्पित माँ के सामने कर सकते हैं। ये अपनी अपनी सुविधा अनुसार है। मैं जो पाठ है अपने दुर्गा चालीसी का वो भी करती हूँ। अगर पाठ करना हो तो करो, वरना अपन कोई ऑप्शनल नहीं है ये। हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है। तो मैं तो दुर्गा चालीसा का रोज़ पाठ करती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं हवन करती हूँ। हमें यहाँ पे नवग्रह की स्थापना करे तो कर ले, नहीं तो सारा तरीके से पूजा, ये आपको बहुत ही सरल तरीके से पूजा करना मैंने आपको इस वीडियो में बताया है।
और ये रखा है। फिर हम ये कंडा लेके इसके आगे इस करते हैं जो माता की हवन, सारा सरल तरीके से माता का हवन किस तरह करते हैं। चलिए शुरू करते हैं माता का हवन। मैंने ये जो सरही है वो ले लिया। सरही की हम पहले जल से स्नान कराएंगे सरही को, फिर हम इनके तिलक लगाएंगे। ये जो पूजा होती है हम सबको ही करते हैं, जो जिसमें हम पूजा करते हैं उसमें सभी हम अक्षत चावल पहले और रोरी से हम उसको पूजा करके फिर हम पूजा अपनी शुरुआत करते हैं। तो अब मैंने जो गाय के मेरे पास उबला था उसको गर्म करके अच्छे से फिर मैंने इस पर जो अपनी सरई में रखा, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हम घी डालते हैं जिससे हवन हमारा अच्छे से हो जाए, अग्नि प्रज्वलित अच्छे से हो जाए। फिर जो घी डाल के फिर मैंने जो पूजा करते हैं वो लगाते हैं। जोत जला लिए, माँ की जोत जलाने के बाद में हम इसमें लौंग, माँ को प्रिय है तो हम लौंग को माँ को समर्पित करेंगे। बतासे ऐसे पताशे के अंदर हमने लौंग लगा ली, फिर हम पताशे को इस पर रखेंगे। ये माता प्रसाद इसमें से ग्रहण करती हैं अग्नि में से। तो ऐसे करके माँ के सामने हम 2 लौंग के जोड़े और 2 बताशे के जोड़े हम इसमें रख देते हैं। ये हमारे माँ की प्रसाद में। अगर हम वैसे हवन करते हैं, जो हवन सामग्री होती है, तो उसको हम 5 आहुतियाँ या 7 आहुतियाँ दे के और फिर हम माता के सामने प्रणाम करके फिर हम बाद में लौंग का और जो बताशे होते हैं उनको समर्पित करते हैं अग्नि में। लेकिन यहाँ मैंने जो वैसा वाला हवन नहीं किया है, क्योंकि साधारण विधि से कर रहे हैं तो भाई साधारण तरीके से उबले का किया है, क्योंकि कोई कोई वैसे नहीं कर पाता है, हर किसी के पास सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। तो मैं जो रोज़ का हवन है वह इसी तरह से करती हूँ अपने माता के सामने। मैंने जो मैं खुद पूजा करती हूँ उस तरह से मैंने बताया है कि मैं पूरे जो माता के 8 दिन है उस तरह से हवन करती हूँ। फिर अष्टमी को मैं अच्छे से बड़ा हवन करती हूँ, जिसमें मैं लकड़ी, पीपल की लकड़ी लेके और उसमें जो वैसे हवन सामग्री है उससे हवन करती हूँ, पूरी आहुतियाँ देती हूँ। और पर डे की तो माता की मेरी यही बन पाता है मुझसे हवन, तो यही करती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय माता की। आपको नई लेटेस्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, पूरी पूजा की जानकारी। जैसे जैसे त्यौहार हमारे आएंगे, अभी त्यौहार बहुत सारे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा एक कमेंट भी करिए। जय माता दी।